हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सुशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किस्सेबाजी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मनी हाइस्ट सीज़न 1 एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की अगली कड़ी में एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। जो व्यूअर्स इससे पहले कि मेरे वीडियोस नहीं देख पाए हैं, आप लोगों के लिए ऊपर एक लिंक डाल रहा हूं जहां से आप मेरे प्रीवियस एपिसोड्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले सीन में हम देखते हैं डेनवर और मोनिका को। डेनवर मोनिका को शूट करने वाला है। गोली की आवाज़ आती है। हॉल में बैठे हॉस्टेजेस और नायरोबी चौंक जाते हैं। वॉशरूम के सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि गोली जो है वो मोनिका के बगल से निकल गई है। डेनवर उसको नहीं मारना चाहता है। मोनिका डेनवर को बताती है कि बर्लिन को दिखाने के लिए वो मरने का नाटक करेगी और वो एक छुपने की जगह भी जानती है। डेनवर मोनिका को थाई में एक गोली मारता है ताकि ब्लड निकले और बर्लिन को यकीन हो जाए कि मोनिका मर चुकी है। दोनों ऐसा ही करते हैं। बर्लिन वहाँ आता है, ब्लड देखता है और वो मान जाता है कि मोनिका मर गई है। जो नेक्स्ट सीन आता है दोस्तों, वो आता है रकेल के घर का, जहाँ हम देखते हैं कि रकेल की माँ परेशान होकर कुछ ढूंढ रही है। रकेल की बेटी पोला घर में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रकेल की माँ को भूलने की बीमारी है। वो नोट्स बना कर रखती हैं, तो वो सारे नोट्स जो भी दीवारों पे खिड़कियों पे लगे होते हैं वो सब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। और उनके पढ़ने के अंदाज से हम समझ पाते हैं कि जो पौला है वो अपने फादर के साथ बाहर गई है। अगला जो सीन होता है दोस्तों, वो पुलिस हेडक्वार्टर का होता है, पुलिस कैंप का एक्चुअली होता है, जहाँ पे प्रोफेसर को कॉल करती है रकेल और बताती है कि जो सरेंडर करने का उसने टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है और वो सरेंडर कर दे। लेकिन प्रोफेसर रकेल को बोलता है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और उसे पता है कि वो जेल नहीं जाएगा, इसलिए सरेंडर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप प्रोफेसर की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखते हैं। रकेल की प्रोफेसर से बात करने के दरमियान ही उसकी जो माँ होती है उसको कॉल लगाती है, लेकिन रकेल पिक नहीं कर पाती है क्योंकि उसका फ़ोन अलग रखा होता है और वो प्रोफेसर से बात कर रही होती है। इधर प्रोफेसर अपनी डिमांड्स रखना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि उसे एक ट्रक चाहिए, 2 टैंकर्स चाहिए प्रोपेलिन गैस से भरे हुए और एक शिप की रिक्वायरमेंट है। रकेल प्रोफेसर को बताती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, सिक्योरिटी रीज़न से और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से। लेकिन प्रोफेसर अपनी डिमांड पे अड़ा रहता है और फ़ोन रख देता है। इधर प्रोफेसर के फ़ोन पे एक कॉल आता है। प्रोफेसर फ़ोन पिक करता है और वो पाता है कि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि रकेल की माँ का है। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रोफेसर ने एक बारी रकेल को अपना फ़ोन दिया था घर पे बात करने के लिए, तो उसकी जो माँ है रकेल, वो उसी नंबर पे उसको प्रोफेसर को कॉल बैक कर देती है। रकेल को प्रोफेसर की बातों पे डाउट होने लगता है। वो समझ जाती है कि ये प्रोफेसर की चाल है, क्योंकि वो पुलिस से टाइम मांगना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि और ज़्यादा टाइम पुलिस को मिल सके। ये हाइस्ट कोई ऐसी हाइस्ट नहीं है कि बस सेफ तोड़ के लेके चले गए। ये एक्चुअली में अंदर नोट छाप रहे हैं और वो एक्चुअली में जो प्रोफेसर है उसकी चाल को समझ जाती है। प्रोफेसर रकेल की माँ से बात करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधा पहुंच जाता है पुलिस के कैंप में और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो पुलिस के कैंप के अंदर मौजूद चीज़ों का अच्छे से मुआयना करता है। रकेल को फ़ोन देता है, पौला के बारे में बताता है। रकेल परेशान हो जाती है और घर के लिए निकल जाती है, तो साथ ही साथ उसका फ़ोन भी ले जाती है। इधर क्या होता है, डेनवर मोनिका को एक सेफ में छुपाता है और दूसरी तरफ बर्लिन जो है वो हॉस्टेजेस को एक तरीके से धमकाता है, डराता है कि वो बताएं कि ये फ़ोन किसका है, जो मोनिका से मिला है एक्चुअली। और वो उनको इसको इन्फॉर्मेशन भी देता है कि जो मोनिका है उसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया है। टोक्यो को जब ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी नाराज़ होती है। रियो को लेती है साथ में, नैरोबी होती है, सब मिल के उसके अगेंस्ट में, बर्लिन के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। और बर्लिन अपनी सफाई देता है कि उसको ऐसा करना पड़ गया, बट कोई भी उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। इतने में आ जाता है मॉस्को गोली की आवाज़ सुन के। मतलब गोली की आवाज़ तो सुनी चुके होते हैं, तो वो आके पूछता है कि एक्चुअली में क्या हुआ, अचानक से गोली कैसे चली। और वहाँ पे उसको बताया जाता है कि जो टोक्यो है वो बताती है कि बर्लिन ने मोनिका को मरवा दिया है। मॉस्को चुप हो जाता है। वो पूछता है किसने मारा है मोनिका को। टोक्यो बताती है कि ये काम डेनवर ने किया है। मॉस्को सदमे में चला जाता है। यहाँ पे हम मॉस्को के कैरेक्टर का एक इंट्रोडक्शन सा देखते हैं, जो कि टोक्यो फ्लैशबैक के थ्रू बताती है कि वो भले ही चोर है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, मस्त रहता है, खुश रहता है
और एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा फादर है जो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। और इसीलिए वो हाइस्ट पे आया है, क्योंकि इसके बाद वो कुछ और काम नहीं करेगा कुछ ऐसा, और अपना आराम से ऐश की ज़िंदगी जिएगा। और इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, यही उसको लगा था कि प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। वो जो मॉस्को होता है प्रेजेंट सिनेरियो में, वो क्या करता है, वॉशरूम की तरफ जा रहा है देखने के लिए। बर्लिन उसको रोकता है पर वो सुनता नहीं है। दरवाज़ा खोलता है, अंदर ब्लड देखता है, डैनवर को अपने बॉडी पे से ब्लड साफ करते हुए देखता है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या वाकई मोनिका को मारा है। डैनवर देखता है कि बर्लिन पीछे खड़ा है, तो वो उससे सच नहीं बता पाता और उसको झूठ बोलता है कि हाँ उसने मोनिका का मर्डर कर दिया है। मॉस्को ये सुनकर परेशान हो जाता है, उसको पैनिक अटैक पड़ता है और वहीं गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रकेल अपने घर पहुंच गई है। वो वहां पर देखती है कि उसकी बेटी पौला आ चुकी है और वो उसके एक्स हस्बैंड के साथ वहां पर है। उन दोनों के बीच में थोड़ी तू मैं होती है, नोकझोंक होती है, और हम दर्शक ये देख पाते हैं कि रकेल की पर्सनल लाइफ में पंगे ही पंगे हैं। तभी प्रोफेसर का कॉल आता है रकेल को, जो बताता है कि जल्दबाजी में वो उसका फ़ोन ले गई है। ये कॉल वो कैफ़े में बैठ के करता है और उसका वेट कर रहा होता है। इधर डैनवर नैरोबी मॉस्को का ख्याल रखते हैं, उसको दवाई वगैरह देते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं। एक फ्लैशबैक का सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि मॉस्को अकेला छत पे बैठा हुआ है, पीछे से डैनवर आता है और उससे बातचीत शुरू होती है। तो पता चलता है कि मॉस्को को क्लास्ट्रोफोबिया है, मतलब वो बंद जगह में रह नहीं पाता है, उसको खुली सांस की, ताज़ा हवा की ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो घुटन की वजह से वो ऊपर छत पे आ जाता है। तो पीछे से डैनवर आता है, दोनों बात करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि इस हाइस्ट के करने के बाद वो लोग की लाइफ अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी की सिचुएशन में क्या होता है, मॉस्को और डैनवर दोनों बड़े ही गिल्ट में है। मॉस्को को लगता है कि अगर वो डैनवर को अपने साथ हाइस्ट में लेकर नहीं आता तो आज वो एक मर्डर नहीं कर रहा होता। दूसरी ओर डैनवर को लगता है कि अगर वो अपने फादर को सच बोलता तो उसको पैनिक अटैक नहीं पड़ता। इधर रकेल प्रोफेसर का फ़ोन लेकर कैफ़े में आती है। दोनों बैठते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसा कि पता ही है हम दर्शकों को, प्रोफेसर अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है, अपना नाम साल्वा बताता है। तो प्रोफेसर को साल्वा समझ के रकेल अपनी लाइफ की सारी चीज़ें उससे डिस्कस करना शुरू कर देती है। इधर जो डैनवर है वो मोनिका के पास ज़रूरी दवाइयाँ और खाने का सामान लेकर आता है। यहाँ मोनिका पेन में है, काफ़ी पेन में है, क्योंकि उसका ब्लड बह रहा है और उसकी थाई में अभी भी बुलेट फंसी हुई है। डैनवर टेप लगाता है वहाँ पर, और इधर मॉस्को अपना आपा खोकर बाहर की तरफ निकलने की सोचता है। वो नीचे जाता है हॉल में और मेन गेट को ओपन कर देता है। टोक्यो रियो जो कि वहाँ पे हॉस्टेजेस को खाना खिला रहे होते हैं, चौंक जाते हैं। टोक्यो हॉस्टेजेस को संभालती है। इतने में डैनवर वहाँ भाग के आता है और मॉस्को को नीचे गिराकर पुलिस के निशाने से बचाता है। दोस्तों, पुलिस बाहर ही खड़ी है और उनके शूटर्स शूट करने के लिए तैयार हैं। रियो फटाफट भाग के आके दरवाज़ा बंद करता है, इससे पहले कि पुलिस कुछ एक्शन ले पाए। दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ डैनवर मॉस्को को सारा सच बता देता है कि उसने मोनिका को नहीं मारा है बल्कि उसको छुपाया है। और दूसरी तरफ कैफ़े का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रकेल अपनी पर्सनल लाइफ, अपने डाइवोर्स, एक्स हस्बैंड और उसकी सिस्टर के साथ उसके अफेयर के बारे में प्रोफेसर को डिटेल में बताती है। प्रोफेसर को उससे सिंपैथी होती है और हम दर्शक यहाँ पे प्रोफेसर और रकेल के बीच में केमिस्ट्री को देख पाते हैं। दूसरी तरफ डैनवर जो है वो मॉस्को को लेके उसको थोड़ी सी ताज़ी हवा खिलाने के लिए, क्योंकि उसको परेशानी हो रही है, छत पे ले जाने की सोचता है। वो सारे हॉस्टेजेस को तैयार करता है और वो लोग छत पे निकल जाते हैं, मास्क और सेम ड्रेस पहनकर। पुलिस ये देखती है। एंजल फटाफट भागकर रकेल के पास जाता है कैफ़े में और उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो तुरंत रेस्टोरेंट से निकल के, कैफ़े से निकल के कैंप की तरफ बढ़ती है। प्रोफेसर भी चौंक जाता है और वो फटाफट अपने ठिकाने की तरफ निकलता है। प्रोफेसर ठिकाने पे पहुंच के बर्लिन को कॉल लगा के पूछता है कि चल क्या रहा है, हॉस्टेजेस छत पे कैसे पहुंच गए हैं। बर्लिन उसको बताता है कि उसका प्लान नहीं है, बल्कि सारे लोगों ने मिलकर, यानी जो टीम मेंबर्स हैं उनने मिलकर ये डिसाइड किया है। प्रोफेसर कहता है कि आगे मुझे ऐसा कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है कि जो टोक्यो और रियो होते हैं वो बर्लिन को गन पॉइंट पे लेके रखते हैं और उसको एक तरीके से कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्शन लिया जा रहा होता है, और ये करवाती है नैरोबी।
वो एक तरीके से बर्लिन को सच का सामना दिखाती है, उसका आईना दिखाती है सच का, और उसको समझाती भी है। आप ये सीन एक क्लासिक सीन है दोस्तों। यहाँ पे एक शानदार परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिलेगी एक्टिंग वाइज। ज़बरदस्त एक्टिंग का नज़ारा है इस सीन में। इधर क्या होता है, प्रोफेसर तुरंत रकेल को कॉल करके बताता है कि कुछ हॉस्टेजेस को ताज़ी हवा खिलाने के लिए हम ऊपर लेकर आए हैं, और गलती से भी वो क्या बोलते हैं कि फायरिंग वगैरह शुरू ना कर दें। पुलिस के स्नाइपर्स यहाँ पे रेडी होते हैं, पोजीशन ले रखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे होते हैं। और इधर छत पे क्या होता है कि आपस में डेनवर और मॉस्को मोनिका को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसको ऑर्थरो सुन लेता है। और बदमाश ऑर्थरो तो क्या करता है, वहाँ पे चिल्लाने लगता है, धक्का मुक्की करने लगता है कि इन्होंने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और इस चक्कर में क्या होता है, भगदड़ मच जाती है। डेनवर मॉस्को नीचे बैठ जाते हैं, वो बाकी हॉस्टेजेस को भी नीचे बैठने को बोलते हैं, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त फायर कर सकती है। बेवकूफ़ ऑर्थरो को ये बात समझ में ही नहीं आती है। वो खड़ा रहता है और चिल्लाता है, उसके हाथ में नकली गन होती है। पुलिस ये देख के उसको एक गैंग का मेंबर समझती है और शूटिंग के लिए, फायरिंग के लिए रकेल से परमिशन मांगती है। पुलिस कैंप में टेंशन का माहौल है। रकेल कुछ देर सोचने के बाद ओपन फायर का इंस्ट्रक्शन दे देती है और फायर स्टार्ट होता है। एक गोली आके सीधा औरतों को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। डेनवर तुरंत उसका मास्क हटा देता है। पुलिस अपने कैमरे में यह देखकर तुरंत फायरिंग को भी होल्ड कर देती है। पुलिस औरतों को आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये तो मिंट का डायरेक्टर है, और रकेल की हालत ख़राब हो जाती है। उसकी कंडीशन काटो तो खून नहीं वाली। और यहाँ ख़त्म होता है ये एपिसोड। तो दोस्तों, अब औरतों का क्या होगा, प्रोफेसर अपनी गैंग को टूटने से कैसे बचाएंगे, रकेल का अगला प्लान क्या होगा, ये सब हम पता करेंगे अपने आने वाले अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।